महत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिण ए हे सहस्रम हार ए नरो अपत्थम अंबगम भोच्चा राया रज्जम तुहारे। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी होता है। चिंतन का स्तर सब में एक समान तो नहीं भी हो, और कई कई मनुष्य बहुत ही मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं, मेंटली एकदम अविकसित से हो सकते हैं। तो उनमें कोई विशेष चिंतन का विकास न भी हो, फिर भी एक सामान्यतया आदमी में चिंतनशीलता भी देखी जाती है। चिंतन में विवेक हो और चिंतन में कुछ गहराई आ जाए, हमारी चेतना में अनंत ज्ञान सन्निहित है, और वह अनंत ज्ञान कुछ कुछ प्रकट होता है। किसी के वह ज़्यादा प्रकट हो जाता है और किसी के कम प्रकट होता है, परंतु ऐसा कोई भी जीव नहीं होता जिसमें यत्किंचित भी बोध संज्ञान न हो। तारतम्य तो होता है, पर बिल्कुल भी बोध न हो, ऐसा कोई जीव नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए, फिर जीव और अजीव में, जड़ और चेतन में अंतर भी क्या रहेगा। इसलिए यह मानव प्रकृति की व्यवस्था है कि प्राणी में यत्किंचित बोध की स्थिति अवश्य रहेगी। और जैन तात्विक भाषा में बताऊं तो क्षयोपशम भाव, यानी न्यूनतम एक क्षयोपशम भाव, तो क्षायिक भाव है तो अलग बात, औपशमिक भाव है तो अलग बात, क्षयोपशम भाव है तो न्यूनतम क्षयोपशम भाव तो हर प्राणी में मिलेगा ही मिलेगा। एकेंद्रिय जीव हैं, उनमें भी ज्ञानावरणीय कर्म का यत्किंचित क्षयोपशम होता ही होता है। इसलिए मतिश्रुत उनमें भी बताए गए हैं। तो आदमी को अपने विवेक का, चिंतन का उपयोग करना चाहिए। अब उपयोग एक इस संदर्भ में करे कि थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। नुकसान बिल्कुल नहीं और लाभ ही अच्छा है तब तो ठीक है। थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो लाभ का पलड़ा भारी है, तो वह काम भी यथा अवसर किया जा सकता है। तो थोड़े लाभ के लिए बहुत को हारना, बहुत को छोड़ देना, बहुत हानि उठाना, यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं होती है। हाँ, बहुत लाभ हो, थोड़ा नुकसान भी होता हो, वह तो फिर भी आदमी स्वीकार कर सकता है। इतना लाभ है, थोड़ा सा नुकसान होगा तो हो जाएगा, थोड़े नुकसान के होने से लाभ मुझे ज़्यादा मिलेगा, तो वह भी मौके पर स्वीकार किया जा सकता है। लाभ थोड़ा सा, हानि इतनी हो। जैसे हम तो साधु यानी चारित्रात्माएं हैं, तो चारित्रात्माओं के संदर्भ में हम लाभ हानि की बात करें। आज चतुर्दशी भी है, मृगसर शुक्ला चतुर्दशी, और चतुर्दशी का दिन हमारे यहाँ एक हाजिरी के रूप में प्रख्यात है। यानी
उसमें आमतौर से प्रायः सामान्यतया सब चारित्रात्माओं की उपस्थिति मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में होती है। इसीलिए आप ध्यान दे सकते हैं, आज इतनी संख्या में तो साधु साध्वियाँ उपस्थित हैं, वो चतुर्दशी का कारण है। इसलिए इतने पधारे हैं, यहाँ विराजित हुए हैं। रोजमर्रे में इतने न भी पधारे, पर चतुर्दशी है इसलिए इतने चारित्रात्माओं का, इतने साधु साध्वियों का, समणी जी भी हैं, पादार्पण विराजन यहाँ हुआ है। तो हम चारित्रात्माएं हैं, इधर समणियाँ भी होती हैं। तो हमारा यह कि लाभ थोड़ा नुकसान ज़्यादा वो न हो जाए। शीलभयायम, शील और व्रत, महाव्रत साधु के हैं, साध्वियों के हैं, वो कितनी बड़ी संपदा है। और कोई साधु यह सोच ले मेरी इस तपस्या साधना ब्रह्मचर्य वास आदि का फल हो तो मैं आगे के जन्म में वासुदेव बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, वह बन जाऊं, बड़ा राजा बन जाऊं, बड़ा बलशाली बन जाऊं, ऐसा निदान कर ले तो मानो थोड़े के लिए बहुत को खोने की बात हो जाती है। साधु का संन्यास है, इतनी बड़ी संपत्ति है, उसको मानो छोड़, उसको भौतिक चीज पाने में खत्म कर देना, लगा देना, यह कोई मूढ़ता हो सकती है। विवेक की कमी और विवेक हो तो फिर मूढ़ता का प्रभाव होता है, तो आदमी जानते हुए भी गलत काम कर लेता है। जानन नपि न जानाति, पश्यन नपि न पश्यति, कि ज्ञान तो है पर कंट्रोल, विवेक, संयम वो नहीं है, यानी वो संयम की चेतना नहीं है, अमोहता नहीं है, तो जानता हुआ आदमी भी गलत काम कर सकता है। यह मोह का प्रभाव होता है, तब आदमी गलत रास्ते पर जा सकता है। तो साधु का जो साधुपना है, संन्यास है, वह बहुत बड़ी संपत्ति होती है। साधु साध्वियाँ, यह सर्दी का भी समय कुछ आ गया है, फिर भी बिहार यात्रा चल रही है हमारे यहाँ। यह भी सर्दी में भी यात्रा करना, ऊठ सवार, उठो चलो, फिर उठा पटक, मान लो आज यहाँ फिर कल वहाँ चलते रहो। तो यह भी एक विशेष बात है कि सर्दी में भी यूँ चलना, वरना सर्दी में आदमी एक जगह रहे, क्यों ठंड में बाहर जाएं कहीं। पर साधु साध्वियाँ सर्दी में भी जो चलते हैं, इसका मतलब वो थोड़ा मान लें परिचय भी हो सकता है, तो उसको भी कोई बात नहीं, निर्जरा मान लो, हमारा कुछ भी मान लो और सहन कर ले। तो यह थोड़ा मान लो कष्ट भी पड़े कि चलना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, निर्जरा की आशा रखें और कोई अच्छा लाभ होने की भी संभावना बन सकती है। तो थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा हानि हो वो काम नहीं करना। तो साधु निदान कर ले चक्रवर्ती आदि बनने का, कि मेरी साधना का फल हो, इस साधुपने का फल हो, तो वो चक्रवर्ती बन जाऊं, वासुदेव बन जाऊं। तो थोड़े भौतिक, तुच्छ भौतिक लाभ के लिए इस पवित्र नैठ कमाई, इतनी बढ़िया संपदा, उसको मानो खोना हो जाता है। तो गृहस्थों के लिए भी यही बात विचार्य होती है कि थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नहीं खोना। धर्म की संपदा है, थोड़ी कठिनाई आ गई, आदमी सोच ले धर्म को छोड़ दूं, धर्म को छोड़ो, कठिनाई आ गई, इतना धर्म किया फिर भी कठिनाई आ गई। अरे धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, कठिनाई विपत्ति में भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अरहन्नक श्रावक के सामने के डूब जाओगे, धर्म छोड़ दो वरना डूबोगे। तो धर्म तो नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं, जो कुछ होगा धर्म नहीं छोड़ूंगा। अगर
हम कल्पना करें वह मान लो धर्म को छोड़ देता और एक धर्म को नहीं छोड़ता, धर्म को नहीं छोड़ता, मान लो कोई दैविक शक्ति बाई चांस मान लो डुबो देती, तो एक बार डूब गई कोई बात नहीं, आगे मुक्ति मिल सकेगी। और धर्म को छोड़ देते, उस जन्म में मान लो नहीं भी डूबते, आगे भव भव में डूबने की बात हो सकती थी। तो बार बार डूबना पड़े, इसकी तुलना में तो एक बार डूबना थोड़ा सा ही नुकसान है, आगे डूबना नहीं पड़ेगा। तो बार बार भव भव में डूबना पड़े, इसकी तुलना में तो एक बार डूबेंगे तो डूबेंगे, आगे तो रास्ता साफ होने की आशा रखें। तो थोड़ा नुकसान हो, बड़ा लाभ हो तो वो सौदा तो फिर भी ठीक है, पर थोड़ा लाभ और बड़ा नुकसान, ऐसा सौदा बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं होता है। आदमी जिस किसी क्षेत्र में कार्य करे, वहाँ अच्छा अपने ढंग से धर्म को याद रखने का, धर्म को बनाए रखने का, नैतिकता, अहिंसा, संयम को रखने का प्रयास रखे, यह वांछनीय है। आदमी भले राजनीति में काम करे, समाज में काम करे, व्यापार करे, धंधा करे, कि मेरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ईमानदारी रखने का प्रयास रखूं, मैत्री भाव, अहिंसा का भाव रखने का प्रयास रखूं, और मेरा कसाय, गुस्सा, अहंकार, मेरा गुस्सा तेज न हो, मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर दूं, अंट संट, इतना गुस्सा मुझे, गुस्सा आ भी जाए, अंट संट बोलना, गालियां देना, हाथ उठाना, वो स्थिति मेरे न हो जाए। बाकी गुस्सा आ भी जाए, कुछ प्रयोग करो, प्रयास करो, गुस्सा मेरा शांत हो सके। अहंकार, आदमी भी अहंकार नहीं करूं, कुछ भी मिल गया तो जो मिल गया उसका बढ़िया उपयोग करूं, मैं घमंड में न जाऊं। तो हम चारित्रात्माएं हैं, उनको तो चारित्रात्मा को जो चीज मिली हुई होती है, वो राजा महाराजाओं को भी वह चीज उपलब्ध नहीं होती है। तो ये चारित्र की संपदा है, सम्यक्त्व युक्त चारित्र। इसकी तुलना में इस दुनिया में और कोई चीज है क्या? अभी तक मुझे कोई नजर में नहीं आ रही है कि सम्यक्त्व युक्त चारित्र की तुलना में और कोई चीज दुनिया की आ सके। मोक्ष तो खैर ऊपर की बात है ही, इस हमारी इस दृश्य दुनिया में और क्या चीज है? बढ़िया से बढ़िया हीरा पन्ना कोई लाके रख दे, पर सम्यक्त्व युक्त चारित्र के सामने वे हीरे पन्ने ना कुछ जैसे, ना चीज जैसे प्रतीत होते हैं कि साधु की कितनी बड़ी संपत्ति है। जिस चारित्र के सामने राजा का मुकुट भी झुक जाए, राजा का सिर भी झुक जाए, आसातना न हो, देव भी प्रणत हो जाए, जिस चारित्र के सामने, उसके सामने भौतिक चीजों का क्या और कितना महत्व हो सकता है। तो जिसको यह अध्यात्म का मार्ग मिला है, यह सम्यक्त्व चारित्र मिला है, वो तो दुनिया का बड़ा धनवान व्यक्ति, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है जिसके पास सम्यक्त्व और चारित्र होता है। चारित्रात्माएं, जिनके महाव्रत, समितियां, गुप्तियां। एक मन में प्रश्न आ गया था कुछ दिनों पहले, इन्हीं दिनों में, कि ये तेरे नियम की जो बात हमारे बहुश्रुत परिषद के भी हैं और हमारे सर्वज्येष्ठ मुनिश्री धर्मोची जी स्वामी भी विराजमान हैं, जो हमारे संतों में वर्तमान में गुरुकुलवास में ज्येष्ठ सर्वज्येष्ठ मुनिश्री हैं, और फिर मुनिश्री उदित कुमार स्वामी हैं नंबर 2 में। आज अभी तक, आज की डेट में, अभी तक का समय में मान लें, फिर तो आज मुनिश्री का विहार होने की बात है। मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी, जो वैसे बहुश्रुत परिषद के हमारे सदस्य भी हैं और संतों, बहुश्रुत परिषद के संतों में दीक्षा प्रिया में सबसे बड़े भी हैं। तो मैंने आपको दिल्ली के लिए विहार करने का कहा है, और आज दोपहर में मुनिश्री का संभवतः विहार भी होने वाला है। तो ठीक है,
मैंने कहा भी ऐसा चौमासा पता नहीं आया कि नहीं कि बहुत सूत के पुष्प के सारे संत एक चौमासे में साथ हों। सूरत के चौमासे में तीनों बहुसूत परिषद के सदस्य संत साथ में थे, मुख्य मुनि संयोजक हैं। पीछे कोई चौमासे में सारे संत एक साथ इन हुए कि नहीं, शायद नहीं हुए होंगे, पर इस बार के चौमासे में और सूरत के चतुर्मास में मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी का भी साथ विराजना, हमारे साथ विराजना हो गया था। और सूरत 3 चौमासे लगातार, हमसे पहले 2 चौमासे बृहत्तर सूरत में आपके हो गए थे, अब ये तीसरा चतुर्मास हमारे साथ हो गया था। फिर हमने अब कहा आप दिल्ली के लिए पादार्पण, दिल्ली की ओर बिहार करें, तो दिल्ली में भी वहाँ खूब अच्छा अपना धार्मिक आध्यात्मिक जितना जनता में जैन अजैन तेरापंथी जितना जिनका धार्मिक आध्यात्मिक कल्याण हो सके, दिशा निर्देश मिल सके, वह काम भी वहाँ दिल्ली में भी चलता रहे। तो मैं कह रहा था कि बहुसूत परिषद के हमारे मुनि प्रवर भी हैं, धर्मवती जी स्वामी और भी हमारे संत कई अध्ययनशील और चिंतनशील हैं। तो मेरे मन में यह बात आई कि तेरे नियम की जो बात है कि 5 महाव्रतों को तो हम दीक्षा, हमारे साध्वी प्रमुखा जी साध्वी उरिया भी बहुसूत परिषद में हैं, 5 महाव्रत तो हमारे हैं, हम त्याग लेते हैं बड़ी दीक्षा में, पर समितियों गुप्तियों का त्याग हम कब लेते हैं, वो नियम लेते कब हैं हम। 5 महाव्रत तो ठीक है, हम पढ़मे बनते महब सारा पाठ हम वो प्रत्याख्यान कराते हैं, तो 5 तो हमारे होते हैं, 6ठा भी हो जाता है रात्रि भोजन ब्रह्मण बुद्ध का। बाकी समितियां गुप्तियां है, उनका हम लेते कब है नियम, प्रत्याख्यान कब करते हैं। तो 5 तो हमारे पक्के हैं, 6ठा भी मान लें, व्रत भी है, तो बाकी जो नियम हैं उनको हम स्वीकार कब करते हैं। यह मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ। तो हमारे बहुसूत परिषद और के मन में आई कभी बताएं भी कि हम स्वीकार करते कब। हाँ हैं, वो सुरक्षा के रूप में हमारे पास हैं, एक प्रतिज्ञा की मैं इरिया समिति का पालन करूंगा, भाषा का पालन करूंगा, ऐसे नियम हम कब लेते हैं। बस 5 महाव्रतों का प्रत्याख्यान करते हैं, हम मुख्य मुनि बैठे हैं, 6ठे रात्रि भोजन का भी त्याग ले लेते हैं, बाकी हमें इरिया समिति भाषा इनका त्याग या वो प्रतिज्ञा जो दीक्षा के बाद ऐसा कब लेते हैं। पर हमारे मानते पे नियम हमारे 13 हैं, पर स्वीकार हम कब करते। ये मेरा एक चिंतन का एक विषय मन में उठा। पर परंपरागत हमारे ये 13 नियम मान लें तो 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये हमारे मानो महाव्रतों की सुरक्षा करने वाले तत्व हैं। प्रवचन माता, माता का जो भी अर्थ हो, पर मान ले जैसे माँ सुरक्षा करने वाली, वैसे ये महाव्रतों की सुरक्षा करने वाली हमारी ये माताएं 8 माताएं हैं। तो इनके प्रति भी हमारी जागरूकता बनी रहनी चाहिए। और हमारे धर्म संघ में यह बहुश्रुत परिषद है, 7 सदस्य हैं, तो मुख्य मुनि महावीर हैं, तो सबसे उम्र में सबसे छोटे हैं, 7 में सबसे छोटे उम्र में हैं, पर संयोजक वर्तमान में मुख्य मुनि महावीर हैं बहुश्रुत परिषद के। और ऐसे मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी सबसे बड़े दीक्षा में संतों में, मुनि दिनेश कुमार जी हैं जो बहुधा गुरुकुलवास में ही प्राय इनको बहुलतया गुरुकुलवास में ही रहने का मौका मिलता आ रहा है। गुरुदेव तुलसी के समय से लेकर आज की डेट तक थोड़ा बहुत कोई बीच में इधर उधर जाना थोड़ा बहुत छोड़ दें, बहुलतया गुरुकुलवास में रहने का भी मौका मिल रहा है। तो ये भी बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं। तत्वज्ञान आगम और इधर ये कार्यक्रम का संचालन संयोजन है, तो यह भी एक 12 महीनों का मोटा मोटी काम है। यानी कभी छुट्टी प्राय इनको, कभी कोई स्वास्थ्य के कारण से कोई बीच में कुछ दिन छुट्टी मान लो हो जाए तो वो लेनी, बाकी प्राय 12 महीने प्राय मानो वो बिना छुट्टी, संडे हो कोई हो, छुट्टी प्राय नहीं मिलती है। और संयोजन भी करना और पहले बोलना भी, और हमारे आने में देरी हो जाए तो बोलते रहो या और कुछ चलाते रहो, करते रहो तो फिर बोलते रहो या और कोई उपाय कोई करना हो तो कर लो। मतलब एक दिन मैंने योगेश से कहलवाया कि ले तुम जाओ, दिनेश सहयोग कर दो थोड़ा, कुछ दिनों पहले वो अकेले हैं, तुम थोड़ा जाओ, थोड़ा सहयोग कर दो ज़्यादा बोलने में। तो
ऐसे हमारे और भी संत यहाँ पीछे एक थोड़ी सी व्यवस्था बनी हुई है, विकल्प कोई सहयोगी विकल्प भी जो भी, तो यह हमारी बहुश्रुत परिषद है। साध्वी प्रमुखा जी भी इसमें हैं, साध्वी वरिया भी है, 2 साध्वी जी शासन गौरव हैं, साध्वी राजीमती जी, साध्वी कनकश्री जी लाडनू, ये भी इस बहुश्रुत परिषद में है। तो बहुश्रुत परिषद भी हमारे धर्म कल्प, आचार, व्यवस्था, श्रद्धा, तात्विक बोल, इन पर यूँ चिंतन मंथन यथा इंगित कर सकते हैं। और गुरुकुलवास में तो बहुधा हमारे पास ही चिंतन मंथन हो जाता है, अलग से मीटिंग की कभी जरूरत पड़े तो पड़े, वरना हमारे पास हो जाता है। और मुख्य मुनि संयोजक हैं, तो मुख्य मुनि का भी संयोजक होना भी बहुत विशेष बात है। मुख्य मुनि होना तो विशेष बात है ही है, कि साथ में संयोजक भी हैं। तो बहुश्रुत परिषद के एक सदस्य मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी का आज वो दिल्ली की ओर वैसे बिहार होना है। तो रास्ते में और में जहाँ जैसा मौका मिले खूब अच्छा काम चले। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण,
स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।